नमस्कार। अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में। यहाँ पे हमारे साथ में एक परिवार देख रहे हैं। माता जी हैं, पिताजी हैं और ये बहन है। यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अभी का सीजन जो चल रहा है वो प्रेम प्रसंग का चल रहा है। हमने कई घटनाएं इस तरह की हैं। अभी आज तत्काल में ही हम एक और घटना करके आए हैं जहाँ पर लोग बुलाते हैं धोखे से और मौत के घर उतार देते हैं। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पर इस परिवार के साथ भी हुई है। प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़की भी यहाँ आ चुकी है, लड़का भी जाता था। कैसे क्या चीज़ें हुई हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और बुलाते हैं और मतलब प्लान करके उनको जान से ही मार देते हैं। वजह क्या रही इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप उनकी बहन है। नाम क्या हुआ? हमारा शहजादी नाम है। क्या मैटर था, मतलब परिचय कब से था? शुरुआत से बात करें तो। परिचय था वही मतलब साल भर से गाड़ी चला रहा था, एक क्या साल करते थे। थे भाई आपका? तो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता का? था। नहीं, स्कूल की मतलब गाड़ी चलाता था। अच्छा, वो स्कूल में पढ़ती थी लड़की? स्कूल में पढ़ती थी, वो स्कूल का ड्राइवर था। उसी गाड़ी में वो बैठ के आती जाती थी। अच्छा, वहाँ से परिचय हुआ था। हाँ, वहाँ से उन दोनों की गाड़ी में ही परिचय हुआ था। तो वो दोनों में बातचीत आपस में चलती थी। काफ़ी दिन से चलता रहा। पैसे कौड़ी जितना भी कमाता था सारा उसी के घर पे मतलब लेन देन करता था। हाँ, इधर नहीं देता था। फिर बीच में बोला कि मतलब लड़की बोली कि हम तुम्हारे घर पे आएंगे, बातचीत करेंगे मम्मी पापा किस क्लास की स्टूडेंट थी वो? ये क्लास हम नहीं बता सकते। इतना मालूम था कि वो हाफिजा बन रही थी। हाफिजा कर रही थी लड़की, जैसे जो मौलवी नहीं बनते हैं। मतलब इसको बहुत सारे लोग हिंदी वाले होंगे देखने वाले। तो इस हाफिजा क्या होता है बता दीजिए। मतलब बीए वाली डिग्री होती है या फिर इंटर वाली? बी वाली डिग्री। बीए वाली होती है। तो वो दोनों में बातचीत आपस में मतलब चलती थी। तो फिर ये लड़की क्या करी, यहाँ पे भी आई, घर पे आई। घर पे वो लेके मेरा भाई नहीं आया था, उसका चाचा लेके खुद आया था घर पे। अच्छा, आपका भाई कितना पढ़े लिखे थे? हमारा भाई ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा था, बस वही 6-7 तक पढ़ा था। अच्छा, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। उसके बाद काम करने लगे थे? हाँ, उसके बाद वो ड्राइवर बन गया। वो गाड़ी चलाता था, स्कूल की गाड़ी चलाता था। अब ये उसी में पढ़ाई करती थी। तो बातचीत दोनों में हुआ। हाँ, परिचय हुआ, लेन देन हुआ। उसकी सगी बुआ थी तो वो भी फ़ोन से अपने मोबाइल से बातचीत कराती थी। कराते हाँ, फिर बोली कि उसको अलग से मोबाइल दे दो। अच्छा, तो वो अपना मतलब ऐसे भी बोली कि आपके भाई को कि मोबाइल दे दो वो लड़की को? उसकी बुआ बोली कि मोबाइल दे दो उसको। मतलब परिचय था, पूरा शादी तक बात होने की? हाँ, शादी की बात होने लगी। माँ भी जानने लगी, पिता भी जानने लगा, सबको पता। उसके पिताजी क्या करते? भाई बहन कितने हैं वो लोग? उसके पिताजी वो जो प्लम्बर नहीं होता हो, वो उसी का काम करते हैं। सुने कि 2 बहन थी, 1 भाई था। और जब लड़की फिर घर पे भी आई, चाचा को लेके आई घर पे। हमारा घर पे बैठी। पिताजी नहीं आए उनके? नहीं, पिताजी नहीं है। पिताजी उसे लड़का से मतलब बातचीत करते थे। आपके भाई से करते हाँ, थे? करते थे। खुले में आना जाना, बैठना उठना। मतलब ये सारी चीजें थी। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पूरा रिश्ता कहें तो तय ही था। हाँ, सिर्फ डेट पढ़ करके निकाह करना था। हाँ, है ना, शादी करनी थी। तो फिर कहाँ बीच में क्या मैटर गड़बड़ाया? बीच में मतलब ये मैटर गड़बड़ाया। वो एक लड़का से नहीं, वो 3 लड़का से उसका चल रहा था अफेयर। ठीक है, क्योंकि अपने पता ये चला कि लड़की से हमारी भी बात हुई, हमसे भी बात होती थी। पता ये चला कि लड़की जो है उसकी जो माँ है अपने बहन के लड़के से मतलब लड़का के साथ शादी इसकी तय करी थी। और हमारे भाई को इसलिए वो रखी थी, सिर्फ जो कमाता था वो पैसे लाके खर्चा हम लोग को चलाया। ठीक है, वो जात की फकीर थी। बाप उसका प्लम्बर का काम करता था, तो वो इसीलिए फंसा रखी थी। और एक जो हरिजन जात मतलब होते हैं, इनको एक जो पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा था। शादी कहीं और करने का मन था। शादी वो अपने बहन के लड़का से करवा रही थी। उसकी माँ जो है अपने बहन के लड़के से करवा रही थी। लड़का का मतलब मौसी का लड़का लगता था। वो उससे शादी तय कर रखी थी, इसको पैसे चूसने के लिए, इसको ऐसे करने के लिए वो उसको अपने रखा। जब लड़का चला गया बम्बई, काफ़ी दिन से चलता रहा। फिर हम लोग बम्बई कब गए? बम्बई अभी 1 महीना में, वही तो पूरा महीना भी नहीं होता। वो जो रमजान हम लोग का चल रहा है ना, उसे 10 दिन पहले गया था बम्बई में। क्योंकि हम ही से किराया भाड़ा मांगा था। हम उसकी बहन है, हमसे किराया मांगा था हमने 1000। हाँ, हमसे बोला कि किराया दे दो, हम जाए। हमने बोला कि इतना कमा रहा था तूने पैसा सारा क्या किया? बोला अरे दे दिया मैंने उसको घर में खर्चा पानी के लिए। मैंने बोला चल ठीक है, ले 1000 रुपया, कोई बात नहीं। में थे कि पत्नी बनेगी तो हमारे घर आनी हाँ, है। जितना जो भी सारा सामान लेन देन अपना सब कुछ दे लेके गया होगा। अब हमसे 1000 रुपया मांगा। हमने कहा कोई बात नहीं, भाई है दे दे भाई, लेन देन चलता रहता है बहन भाई में। हमने 1000 रुपया दिए उसको। उसने 1000 रुपये दे के लेके किराया करके गया। फिर उसके बाद 20 दिन रहा बम्बई में, इससे ज़्यादा नहीं था। बम्बई में जब था तो इसने लड़की अपने जो जिसके साथ घर पे शादी लगी थी, ये उसके घर पहुंच गई।
तो उसको फ़ोन करी कि अच्छा, मतलब जिसके साथ शादी लगा था उसके घर क्यों पहुंची? उसके मतलब घर पहुंची होगी किसी भी, भाई मौसी लगती थी, मौसी का लड़का था खाला का, तो उसके घर पे जाना आना तो लगा ही रहेगा। हाँ। तो लड़का को फ़ोन तो वो करी। नहीं जानता था कि इनकी शादी कहीं और तय होकर कैसे पैसे चूस रही हैं ये? ऐसे जानता तो इंसान उसके पीछे पड़ता, अपना दूर नहीं हट जाता। लड़की भी आती जाती यहाँ पे आई थी, तो हम लोग को भी उतना पता नहीं चलता था भाई। जब एक लड़का के चक्कर साथ में तीन तीन लड़का के चक्कर थे, इससे तीसरा कौन था आखिर? उनका मौसी का तीसरा- लड़का था, आपके भाई था, एक ठो और कौन? एक वो हरजन जात था। अच्छा, उसकी अभी मैंने रिकॉर्डिंग मोबाइल में रख रखी हूँ। वो आपको गाली, कैसे पता चला हरिजन के बारे में? वो उसने फ़ोन किया था, उसने गाली फक्कड़ उसने भी दिया। फोन किया था? हाँ, उसने बता रही हूँ मैं। तो ये लड़की जब अपने मौसी के घर गई तो मेरे भाई से बोली कि एक काम करो, मेरी इसके यही जो ईद आने, यही जो रोज़ा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग की शादी त्यौहार विवाह शादी होता है। तो उसने बोला कि हमारी शादी ईद बाद हो जाएगी, आप एक काम करो बम्बई से वापस आ जाओ। तो मेरे भाई के पास पैसे भी, अभी भाई 1 महीना इंसान काम कर तभी तो तनख्वाह मिलेगी। तो तनख्वाह उसने पाया भी नहीं है। मेरे से फिर 500 रुपये फ़ोन करके मेरे से 500 रुपये फिर मांगा। मैंने उसके मोबाइल पे फिर 500 रुपये अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र करी। तो उसने बनारस तक आया, फिर मैं अपने आदमी को भेजी, बनारस से उसको लेके आया। तो घर पे हमारे ही उतरा, चाय पिया हमारे घर से। तो फिर बोला थोड़ा सामान लेके आया था उसके लिए। सामान लेके आया तो मेरे से बोला कि सामान है उसको लेके जाना है। खजूर भी हमारे वहाँ 2 पैकेट दे दिया था भूल करके। फिर उसने, मैं तो अपने घर पे थी, मेरे घर ही उतरा था। फिर जब मैं यहाँ आ गया तो खजूर उसने भूल गया। तो उस टाइम बताए कि हम किस लिए आए हैं, कि लड़की बुलाई है शादी के? उसने फ़ोन किया मेरे से ने, पैसे भाई मांगा 500 रुपये। तो मेरे से बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूँ। वो बता रही मैं अपने खाला के घर पे हूँ। अच्छा। मेरी साथ उसके साथ शादी तय हो जी, आप एक काम करो मुझे भगा ले चलो। अच्छा, भगाने के लिए हाँ, बुला रही भगाने थी? के लिए बोली। अच्छा। तो मेरा, तब हम लोग अपने भाई को समझाए कि देख भाग जाएगा तो इज्जत माँ बाप की सबकी जाएगी। तो तू एक काम कर, तू चिंता मत कर, तू अभी आया है, अभी तू रुक जा, अभी तू रुक जा। हम लोग कल रुक जा थोड़ा, परसों हम उसके घर चलेंगे। जैसे 10 को आया, 12 को उसने यहाँ हमारे घर पे था, फिर 13 के उसके घर पे गया। इसी मार्च में ही? हाँ, सामान लेके जो आया था, नहीं पता, खजूर 1-2 पैकेट हमारे यहाँ छोड़ दिया था। 1 पैकेट उसने मांगा, हमने फिर यहाँ अपने बेटे से भेजा। देखो मेरा बेटा ये खड़ा है, मैंने इसको खजूर भिजवाई, 1 पैकेट लेके आया। और जो सामान लाया था बैग में उसको दिखाया नहीं। सारा सामान लेके हमारे घर से चाय पी के निकल के आया, इसके घर पे लेन देन किया। फिर वो करके लेन देन करके सारा सामान, फिर मेरे से फ़ोन किया, अब तू आ जा, चल के उसके घर पे बात कर ले, शादी के मेरे बात कर ले। तो मैंने उसके घर पे डायरेक्ट गई। मैंने बोला उसकी मम्मी से, उसकी मम्मी थी, उसकी बुआ थी, उसकी दादी थी, उसकी बड़ी मम्मी थी, उसका सगा चाचा था, ठीक है, सारे लोग थे उस घर में मौजूद थे। तो हमने बताया कि हम उसकी बहन आए, फैसल की हमने बहन है, तो क्या कर रहे हो? अब इधर शादी भी, लड़की इधर से बातचीत चल रही है, कर रहे हो, और उधर अपने बहन के लड़के से शादी लगवा दिए हो, तो ऐसे कैसे चल रहा, क्या कर रहे हो? तो शादी अगर करना है तो भाई हम इज्जत के साथ आपके लिए रिश्ता मांगने हैं। लड़की भी राजी है, लड़की हमारे घर पे आई है, चाचा के साथ में बैठी उठी है, लड़का से दोनों भाई प्रेम व्यवहार हो गया। अब वो उसको फ़ोन करके बुलाई है, तो वो यहाँ पे रिश्ता के लिए ने हमसे भेजा है। तो करना चाहते हो तो कर लो भाई, आप भी मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम हैं, शादी भाई कर लो, इज्जत के साथ कर लो। तो उसकी माँ बोली नहीं, हम कैसे करेंगे, हम फ़कीरीन जात हैं और तुम हमसे ऊंची जात हो। हम कहे ऊंची जात बिरादरी में कुछ नहीं, तो जो तुम खा रहे हो वो हम सामान हम भी खा रहे हैं। तो इज्जत के साथ भाई हम बात दोनों कर लेते हैं, अगर आ रहा समझ में तो कर लो, और नहीं समझ में आ रहा तो हमें बता दो। बोले नहीं, शाम को हम बताएंगे। वो तो भाई मेरा तो गया तो सामान तो दे के आ ही गया था, फिर हमें भेजा। हम गए जो सारी बात करके आए, तो उसकी माँ बोली कि हम तो सामान किसको दिए थे? उसके माँ को भी दिए थे हाँ, कि सिर्फ सामान लड़की को? खुले में भाई, खुले में आना जाना बैठना उठना, बम्बई से आया जो तब सामान। नहीं कही कि हम शादी कहीं और तय कर दिए तो सामान अपना लेके जाओ? नहीं बोली, नहीं बोली, नहीं। मेरा भाई खुद आया, बोला कि मैं सामान जो लाया था, खजूर भी 1 पैकेट छूट गई थी, सारा सामान लेके आया, दिया लिया। फिर उसके बाद हमको दूसरे दिन भेजा कि जा तू अब बातचीत फाइनल कर ले। जब हमने फाइनल कर लिया पूरे परिवार के बीच में, सिर्फ बाप नहीं था उसका, बाप नहीं था। तो हमने पूछा कि तो क्या कह रहे हो? तो करी उसकी माँ कि हम इसका बाप नहीं है, प्लम्बर का काम कर रहा, कहीं गया है सिमरसेबुल में काम करने, आ जाएगा तो हम शाम को फ़ोन करके बताएंगे। तब मैं घर आ गई, शाम को उसने फ़ोन नहीं किया। फिर दूसरे दिन फ़ोन मैंने खुद करी 10 बजे के बाद। मैंने कहा कि ये क्या हुआ, सलाम करी, अब्बू करके मैंने सलाम करी। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो, ये जो शादी हमने कल बात करके आए हैं, तो शादी के लिए क्या कह रहे हो भाई? हम भी 10 दिन 20 दिन बचा, त्यौहार ख़त्म होने में तो कुछ अपना इंतज़ाम करेंगे, क्या कह रहे हो? तो उसने फ़ोन पकड़ा दिया किसी और को, बाप का नाम अबरार है, उसने पकड़ा दिया किसी और को। उसने फ़ोन पे हमें गाली देने लगा।
दूसरा वाला जो था हाँ उसकी हम माँ को ऐसे कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग कहो तो सुना दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में पड़ी है। आपने रिकॉर्ड कर लिया? हमने रिकॉर्ड आवाज़ कर ली, बोला कि हम उसका अबरार के हम दोस्त है, बोले बाप ने किसी को फ़ोन पकड़ा दिया। उसने गाली हमें भी देने लगा कि मम्मी को लगा के गाली देने लगा, हम उसको मार डालेंगे, उसको तोड़ डालेंगे, दोबारा हमें मिल जाएगा, सब कुछ उसने बोला। तब हमने कुछ नहीं बोला, हमने फ़ोन कट कर दिया। हमने कहा भाई को बताया आपने ये तो सारी हमने बातें? अपने भाई को वही रिकॉर्डिंग हमने अपने भाई के मोबाइल पे डाल दी। भाई मैं तो अपने घर पे थी, घर से बात कर रहे थे, भाई तो मेरा यहाँ था, घर उसका यहाँ है, तो मैं वही रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल पे भेज दी। तो उसने समझ गया, कह रहा कि चल कोई बात नहीं, जाने दे, नहीं शादी करेंगे तो कोई बात नहीं, अब हम चले जाएंगे बम्बई फिर वापस। हमने कहा हाँ तू बम्बई वापस चल जा, ठीक है, फिर मेरे से किराया ले लो, कोई बात नहीं, तू बम्बई वापस चला जा। उसने रुका। उसके दूसरे दिन आजमगढ़ गया था, हमारे गांव में किसी बुजुर्ग थे, उनको दवाई लेके हॉस्पिटल गया आजमगढ़। आजमगढ़ से हॉस्पिटल से दवा लेके जब वो यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद उसने फ़ोन करी। उसने फ़ोन करी कि घर पे आ जाओ, रोज़ा चल रहा। भाई मम्मी नहीं घर पे, मैं भी नहीं घर पे थी, तो उसने चला गया उधर ही। आजमगढ़ से निजामबाड़ी कितना दूर है, वो मरीज लेके आया, छोड़ा यहाँ पे, छोड़ने के बाद उसके घर पे चला गया। घर पे गया, भाई रोज़ा था, भूखा दिन भर था, अपना खिलाया पिलाया, घर में जो भी खिलाया पिलाया, खाया पिया, उसके घर में बैठा रहा। नहीं भगाए कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, तुम यहाँ से निकलो? तो नहीं भगाने, वो तो बहाना था, वो तो बहाना था। हमने तो परसों बात करके आए, तो बोले हाँ करेंगे शादी, शाम को बाप आएंगे तो बताएंगे। जब हमने रात में ताक लिया, इंतजार कर लिया, जब फ़ोन नहीं आया उसका, तो सुबह में हमने फ़ोन करके बोला, तो उसने बाप ने किसी और को फ़ोन पकड़ा दिया, उसने गाली पकड़ देने लगा। हमने फ़ोन कट कर दिया। कट करने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये नहीं करेंगे। हमने वही रिकॉर्डिंग अपने भाई के मोबाइल पे भेज दिया। हमारा भाई जब नहीं, जब भाई आपका जो हॉस्पिटल से दोबारा जब गया वहाँ पे आया, तब इन लोग नहीं बताया कि तुम यहाँ से निकलो? नहीं ने तो इतना भाई कितना फ़ोन पे बात हम लोग करे उससे। तो हमने तो फिर वही रिकॉर्डिंग उसके पास भेजा, तो बोला चल ठीक है। फिर उसके बाद उसने वो जो आजमगढ़ से गाड़ी लेके खड़ा किया, फिर उसका फ़ोन आया। फिर इसने भूखा प्यासा था, रोजा था, उसके घर पे गया, लड़की के? हाँ घर पे गया। उन्होंने भाई खुले में आता जाता था, तो खुले में उन लोग बैठा के खिलाए पिलाए, रोजा था, उसको जो मर्जी खिलाए पिलाए भाई, बना चुना के। फिर उसके बाद उसी घर में उसको मारे, उसको उसी घर में मारे, कमर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, पाँव तोड़ दिए, उसका सारा सब तोड़ दिए। फिंगर मांग रहे होंगे, फिंगर नहीं दिया। ये जो इसे फिंगर लगाते इसको कूच रहे थे। वो किस लिए? वो फिंगर लगा के उसकी मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग रखा था सारा, हम लोग को जिसे फोटो भेजा हो जाता था, उन लोग का मम्मी पापा का सब हाँ, जिसका फोटो लेकर लिए। वो डिलीट करने के लिए उसकी फिंगर की उंगली कूच दिए, मार के उसको लाके रोड पे सुला के छोड़ दिए और फ़ोन लगा उनकी यहाँ पे जान जा चुके थे कि नहीं, अभी थोड़ा जान नहीं गई थी, थोड़ा मतलब जबान वबान बाहर तो आई गई थी। ये जो गला है, ये जो गला दबाए नहीं थे, उसको पूरा ऐसे करके खींच लिए थे, उसको खींच लिए थे, ये निकल के बाहर थोड़ा इतना सूज गया था उसका गला, सूज गया था गला। और जितना मारे हैं, जितने डंडे पड़े हैं, साट नहीं होता है, पूरा साट पड़ गया। हाथ पूरा काम नहीं करा, फिंगर को ये कूच दिए, हाथ पाँव कमर सारा टूट गया। वो जैसे ऐसे बच्चा नहीं सोता है, ऐसे सो रखा था। रोड पे लाके घर में से मार के खिलाए पिलाए, रोजा का टाइम में खिला पिला के सब उसको घर पे मार के उसी में लाके यहाँ रोड पे छोड़ दिए। तो मैं भागे के गई, मेरे से फ़ोन करा, हमसे फ़ोन करवाए ने। अरे उस जब फिंगर लगवा के उसकी मोबाइल खोली गई, मेरे पे फ़ोन मिलाया, मेरे पे फ़ोन मिला। भाई मारे पीटे जितना ज़बरदस्ती कि उसका हाथ पाँव तो चल ही नहीं रहा था। फिर उसका हाथ में फिंगर लगवा के मोबाइल खोल के मेरे मोबाइल पे फ़ोन मिला के उसको मोबाइल पे सटवा दिए फ़ोन। तो बोले मम्मी जल्दी, दीदी जल्दी आ जा, मैं 2 मिनट में मर जाऊँगा। मैं उसी दम फ़ोन रख दी। फ़ोन रखने के बाद मैंने उसके बाप के मोबाइल पे मिला दी। मैंने क्या मेरे घर मेरा भाई तुम्हारे कहाँ है तू? तो बोला मैं सना के दुआरे पे हूँ, तू जल्दी आ जा, मैं 2 मिनट में मैं मर जाऊँगा। तो मैं बोली तू रुक फ़ोन। मैंने उसका फ़ोन काटी, उसके बाप के मोबाइल पे फ़ोन, उसका बाप का भी मैंने नंबर रखी हूँ, उसके बाप के मोबाइल पे मैंने मिला, क्योंकि बाप से भी मेरी बात होती थी शादी के लिए। सब बोले थे हाँ, अंदर से बोल रहे थे और बाहर से दूसरी जगह तय कर रहे थे शादी। तो बोला कि बाप के मोबाइल पर मैंने फ़ोन मिले। मैंने भाई रोई थोड़ा बात, दो चार बात मैंने बोली भी। आप तुरंत नहीं गई कि भाई मेरा कह रहा है कि 2 मिनट में मर जाएंगे और आप यहाँ बात कर रही हैं? इसीलिए तो मैंने तुरंत की वजह से मैंने सोचा कि मैं सोनवारे से आऊँगी, थोड़ा लेट पड़ेगा, इससे अच्छा मैं उसके बाप पे फ़ोन कर दूँ कि मेरे लड़का को लेकर तुम लोग हॉस्पिटल भागो। मैंने उसके बाप के मोबाइल पे कॉल किया, उसका बाप कुछ नहीं बोला, फ़ोन हमारा सुनते काट दिया। भाई उन लोग तो मार चुके थे। जब आप पहुंची तब क्या देखा आपने? हमने यही देखा कि हमारा भाई रोड पे सोया पड़ा है। जान से जा चुके थे? नहीं, जान नहीं जा चुकी थी, अभी होश में थोड़ा बहुत था, पर उस दम बोल नहीं रहा था। हमने खींचा तब देख 100-200 आदमी पड़े थे। मैं अपने दोनों भाई के छोटे छोटे मेरे 2 भाई हैं, मैं उन दोनों को लेके गई, मैं भी साथ में गई, हम तीनों के खुद मार पड़ने लगी।
आपको लोग मारने लगे? हाँ, सारे कौन मारने लगा? जेंट्स, सारे जितने जेंट्स थे सारे हम लोग पे ऊपर टूट पड़े। आप लोगों को क्यों मारने हाँ? लगे? हम लोग को भाई मारे। अब वो आप यहाँ पे एक वो जो लड़का पड़ा हुआ है, जो मरा पड़ा है, उसको आप देखने गई हैं और उल्टा आपको लोग मारने लगे? हाँ, उल्टा भाई बाप ने उस दिन फोन करके बोला था कि जो हम लोग मारे पाएंगे थे तो वहीं पे थे, तुम्हारे बाहर पूरी में ही थे परिवार क्या? को हम मार डालेंगे। तो उसी लिए वो जुटा के सबको रखा था। गुड्डू प्रधान वहाँ का था, चाचा था, बाप था, परिवार थे, गांव मोहल्ले के। हम किस किस को बाहर को नाम बताएंगे, जितना घर में सबको हम बता रहे हैं। पूरे परिवार इकट्ठा थे। और एक आदमी हमें वहाँ पे मिला, बोला 100 नंबर आप कॉल करो। एक बुढ़ा आदमी मिला घड़ी के उसके थोड़ा सामने उस पार रोड पे, जहाँ उसको सुलाए थे मार मतलब के। जैसे घर इसका यहाँ पे है और हाँ, सुलाया था रोड सुलाए के थे उस पार, अपने सुलाए घर थे। के सामने ही गए। सुलाए थे उस पार मार के उसको। तो एक आदमी हमें वहाँ पे घर के जिसका सामने घर, ही? हाँ, जो एक आदमी हमें मिला, बोला 100 नंबर कॉल करो। हमने जैसे मोबाइल देखो, हम मारपीट में ये हमारी भी मोबाइल उसी में खो गई थी। फिर बाद में हमने ढूंढा तो बारे हमारी मोबाइल ऐसे पड़ी थी, हमारी मोबाइल हमें मिल गई। तो हम एक आदमी हमें मिला वहाँ पे, बुढ़ा सा था, बोला कि बहुत बेरहमी से इसको मारे हैं, सब घर में मारे हैं, उसको रोड पे लाके अभी सुलाए हैं। एक काम करो जल्दी से 100 नंबर कॉल करो। हमने जैसे 100 नंबर कॉल किया तो उसमें एक लड़का हमें बोला कि अरे वो 100 नंबर खुद आ रही है। तो 100 नंबर खुद आ रही जब तो हमने रुक गई। 100 नंबर जब आई उसका, तो उसने हमसे ना पूछा, ना लड़कों को पूछा, ना ही उससे कुछ बात किया। हमने 2-4 बात सोचा कि थोड़ा इससे कुछ बोलूँ, थोड़ा कुछ कहूँ, तो उसने हमें उल्टा गाली फक्कड़ देने लगा। चल मोबाइल की लाइट देखा, मोबाइल की लाइट देखा। हाँ, FIR लिख रहा था, वो लोग लिखा रहे थे, उसका चाचा। पुलिस वाले आपको ही बोलने लगे कि पुलिस वाला हमें डांटने लगा। उसको भाई जब तू पुलिस आया है तो उस लड़का जो जहाँ है उसको देखना चाहिए ना, किस हालात में है, फोटो खींचूं या उससे पूछूं या पूछताछ करूं। उसको ऐसे छोड़ दिया, हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं, उसको छोड़ दिया वैसे। अब हमें उल्टा ही गाली देने लगा पुलिस वाले? हाँ, हमें उल्टा पुलिस वाला गाली देने लगा। फिर उसका बाप से थोड़ा आगे गया तो पता नहीं बाप पैसे लेके गया कि क्या लेके गया। पैसे भी मुझे लग रहा पैसे दिया होगा, क्योंकि सारे सब लोग मैं अपने मम्मी से बोली, पुलिस वाला हमें डांटा कि उसको उठा ले जा हॉस्पिटल लेके भाग। मैं अपने मम्मी से बोली कि तुम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं देख रही हूँ ये जो पुलिस वाला आया है, थोड़ा मैं इसको देख के चलूँगी कि क्या बात कर रहा है। तो हमने उस लड़की के घर में पुलिस वाला गया, तो जो जिसमें मम्मी 2 खटिया बिछा के जिसमें मड़ई में खाना बनाती थी, वो बोली हमारा यही घर है। झूठ बात है, ये बगल घर था, पक्का अच्छा घर था। इसी घर में बेड पे सोला भाई, बेड का अलमारी का सारा हमारे पास फोटो, क्योंकि हम जब मंगनी करने गए थे ना, हमने उसी घर में गए थे। उसी घर में गए थे और दिखाए वाला घर पुलिस वाले को। पुलिस वाला उसी घर में बैठ के, वो लोग भी कोई आरोप लगाए होंगे ना कि हमारे घर में घुस करके छेड़छाड़ करा था इसलिए हमने मारा, या फिर घर में घुस करके चोरी उरी करा था इसलिए मारा? क्या आरोप लगाया उन लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं बोले। गांव की सारी इकट्ठा औरतें वहाँ पे जुटी थी। पुलिस वाला जितना वो FIR लिखवा रहा था, सारा लिख रहा था। तो FIR तो आप लोगों को लिखवानी चाहिए कि हमारे भाई को लोग मारा है, तो वो लोग उल्टा क्यों? जब कोई है ही नहीं, वो तो मार के पुलिस वाले को बुला दिए थे ना। फिर भाई को आप लोग हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल लेके आए तो मम्मी से थोड़ा बातचीत किया था कि हमें वो सब मारे सारे मिलके। तो मम्मी लेके पुलिस ने बयान यहाँ पर भी नहीं लिया? नहीं लिया। हम तो खुद बोलना भी चाहा वहाँ पे, तो पुलिस वाला उल्टा खुद डांटा हमें। लाइट दिखा, हमें लिख रहा था जितना जो सब बाप उसका बोल रहा, हाथ तो जोड़ रहा था, थोड़ा आगे लेके गया, पैसे कौड़ी दिया उसके बाप पुलिस मतलब वाले। उल्टा ही मारा भी, उल्टा ही हाथ गोड़ जोड़ रहा था। और आरोप तो आपके भाई पर ही लगा हो ना कि जबरदस्ती हमारे घर में घुसा होगा इसलिए हमने मारा। ये सब नहीं क्या FIR में क्या लिखा हुआ? ये सब नहीं बोला। FIR में यही लिखा गया कि लड़की को पहले बुलाओ, लड़की का जब मैटर है तो लड़की को बुलाओ। तो लड़की ने बताया कि लड़की की बात हुई? हाँ, लड़की से बात हुई, लड़की को बुलाया गया, लड़की को घर में बंद कर दिए थे। मारपीट होने के बाद लड़की जब पुलिस वाला आया तो लड़की को बाहर निकाले उस वाले घर में से, तो दूसरे वाले घर में बुला के लड़की बैठाई गई। लड़की से पूछताछ हुआ कि तूने इससे कैसे तुम दोनों का चक्कर चला। लड़की सारी बात बताई कि भाई हम दोनों को बातचीत हम लोग को मर्जी से हो रहा था, हमने स्कूल में से बातचीत हमारी हो रही थी, हम उसके घर पे भी गए थे, यही सब बोला। जान कब गई भाई की ये सब, मैं तो वही थी, ये सब लेके आजमगढ़ भागे। आजमगढ़ जाते जाते हो गया रास्ते में? हाँ, रास्ते में हो गया। सदर वालों ने रिफर किया। अच्छा, सदर वाले ने आगे? हाँ, तो फिर वो लोग रास्ते में दूसरे अस्पताल में जाने वाले थे। वो एक अस्पताल है वहाँ आजमगढ़ में, वहाँ लेके जा रहे थे। हाँ, तो बीच में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मतलब जब आप भी वहाँ पे गए होंगे, देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि किस बात का FIR वो करवाए लोग? वो तो मैं तो दुकान पर था। यहाँ पे जो कहावत है ना, उल्टा चोर को तवाल को डांटे, अपने लोग मारे भी और अपने लोग FIR भी करवा रहे हैं, हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं, जबकि आप लोगों को जोड़ना चाहिए। रचनाएं रच करके इसको मारने की सारी रचनाएं लोग रच चुके थे। इसके बाद लड़की से उन्होंने फ़ोन करवाया। जब सारी रिश्ते के बाद ख़त्म हो गई तो फिर फ़ोन करके बुला के उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? उसका हाथ पैर तोड़ दिया,
पुलिस को बुलाया तो पुलिस में दिए होते कि मेरा लड़का ये चोरी करने आया, डकैती मारने आया है, देना चाहिए आपको ना, तो आप लोग उसको खुद जान से खुद मार दिए। बस सर यही बात है। मतलब ये पूरे घटना है थोड़ा अलग लग रही है कि वो लोग उल्टा बुलाए भी, चक्कर भी चल रहा है, बात भी कर रहे हैं कि हाँ सारी शादी बात भी हो करेंगे गई है। नहीं करेंगे, सब बुला भी रहे हैं, सारी चीजें ले भी रहे हैं और उल्टा मार भी रहे हैं। लड़की क्या बोल रही है? लड़की सबके सामने बोली कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, शादी मेरी तय हो गई है। लड़की बोली ऐसा कि हम इससे शादी करने वही लड़की है, सबको वाले। ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी भाई ये तो बताया था कि मेरी और माँ जो है मेरी मौसी के लड़के से शादी करने वाली है। हाँ लड़की तैयार थी, लड़की तैयार थी। हाँ लड़की तैयार थी। हाँ नहीं उससे शादी करने के लिए तय थी, इससे शादी करने के लिए मेरे लड़के से। मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर। पुलिस अभी कोई कार्रवाई आप लोगों कोई के कार्रवाई नहीं तरफ से हुई है? अभी कोई नहीं, पैसा ले लिया क्या कार्रवाई करेंगे वो सब। हाँ कोई कार्रवाई नहीं। प्रधान मिला जुला है, जब तो प्रधान मारा है, मार के तो प्रधान मिल गया है, मिला जुला है, उधर का दबाव लगा दिया है। आप माता जी हैं, आपसे बात होती थी आपकी बहू की, मतलब जो होने वाली थी? हाँ 2-3 दिन पहले जब बम्बई रहा हमारा बाबू ने तो बात भई रही कि हम हॉस्पिटल में हैं, जवान हम शादी 19 करबे, इतनी बात भई रही है, चिंता मत करो मम्मी, ऐसे ही कहत रही है। अच्छा जब मतलब ये घटना होने के बाद फिर आपसे बात हुई थी? तो हम जब गए रहे ना तो 4 चक्का हम जब ऐसे सुतावेगा तो यहीं पे गिर के हमारा बाबू इतने कहे कि अरे अम्मा माफ़ी मांगत हो, मैं अब चल जाई हूँ, मुझे कुल इतनी मारे न कुल, इतनी बात बाबू हमारा बोल के फिर कुछ ना बोला। फिर लेके लोगन गए ना, हमारे बाबू लेके गवा वारे खत्म हो गया। बस मतलब ये देखिए एक तरफ जो है कि प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, उसमें लोग बुला भी रहे हैं, बुला करके मार भी रहे हैं। ऐसे ही सेम घटना और हुई है, उसमें बुला करके लोग मिट्टी का तेल छिड़क करके जला देते हैं। ये समाज हमारे किधर जा रहा है? अगर आपको पसंद नहीं रिश्ता तो आप साफ इनकार कर दीजिए। अगर फिर भी लड़का लड़की नहीं मान रहा है तो उसको जजा से अलग करके शादी करके जाओ, अपना जैसे मन वैसे खाओ कमाओ। ये मारने वाली क्या बात होती है? मतलब कि एक जीता जाता इंसान को आप इस तरह से पीट पीट कर उसकी जान ले रहे हैं, और पुलिस वाले भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा ही जो है इन लोगों को आरोपी बना रहे हैं, और इन्हीं लोगों को की तरफ से जो है कि वो लोगों को हाथ पैर जोड़ने पे उनके पक्ष में हो गए और इनको डांट रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, निकलो यहाँ से, गाली भी दे रहे हैं जैसे कि बता रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा विचित्र लगा हमको पूरा मैटर सुन करके। पुलिस वाले मेरे बच्चे का, उस लड़की को क्या नाम, मोबाइल भी रखे हुए हैं थाने पर, वो भी नहीं दे रहे हैं हमको। लड़का नहीं मेरा खरीद के अपनी सिम अपने लगा के उसको दिया है। हाँ वो भी नहीं हमारा दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से। होगी उसमें हो सकता है कि आपके पक्ष में हो, लेकिन अभी तो कानून से लोगों का विश्वास भी उठ गया है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।